नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 57 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, ये करोड़ रुपए कमाए, इन्होंने बहुत पैसा कमाया और अच्छाई करने के मार्फत से बहुत पैसे इनके फंसे रह गए मार्केट में। बिल्डिंग वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह का इनका कार्य था, मतलब 50 करोड़ इनका फंसा हुआ है। तो वो कब तक निकलेगा और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी? थोड़े वरीड तो हैं। अब इतना इतना पैसा आपका अगर फंसा रहेगा तो वरीड तो लोग होंगे ना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो यहां पर से मैं आपको और भी बहुत कुछ बताने का प्रयास करूंगा, इवन बहुत कुछ समझाने का प्रयास करूंगा कि ऐसे कौन से योग हैं जो आपको इतना पैसा तो देता है लेकिन कहीं ना कहीं ये परेशानी दे देता है, और इसके लिए क्या करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो करोड़ों के मालिक होंगे और अच्छाई करने के उद्देश्य से बहुत जगह उनके पैसे फंसे रह गए होंगे। तो इससे हम कैसे ओवरकम करें, इसको हम कैसे समझें या इसको हम कैसे ठीक करें, इन सारे विषयों पर आज के वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे और हर एक विषय पर एकदम स्पष्टता और गहराई के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखना, समझने का प्रयास करना कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है जो भी जातक अपने जिंदगी पर इस प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं। अब आइए इनकी पॉजिटिविटी पर हम बात करते हैं। तो अगर पॉजिटिविटी नहीं रही तो ये फिर पैसा इन्होंने कैसे कमाया? तो डेफिनेटली इनकी पॉजिटिविटी रही होगी, तभी इन्होंने जिंदगी पर पैसा कमाया होगा और खूब कमाया होगा। तो अगर आपकी हथेली पर भी ऐसी अवस्था है, अब जो व्यक्ति 50 करोड़ का कर्ज दे सकता है या उससे ज्यादा का कर्ज दे सकता है, उनके मार्केट में फंसे रह सकते हैं, सोचो उसने पैसे कितने कमाए होंगे। तो इनके हाथ पर वो अवस्था जरूर है। अगर आपके हाथ पर होगी तो जरूर आप जिंदगी पर पैसा कमाने वाले हो। और कोई बहुत ज्यादा ये वाली भी अवस्था नहीं है इनके हाथ पर कि मतलब कोई बहुत ऐसा साइन है, हाथी है, घोड़ा है, कॉमन साइन है लेकिन बहुत बहुत सुगठित है। तो अपनी अपनी हथेली खोल के बैठ जाइए, क्योंकि आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन सभी के लिए जिनके पैसे फंसे हो, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, जो अपना नाम कमाना चाहते हैं। उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकदम कॉमन नहीं है इनकी हथेली, इवन बहुत शानदार हथेली है इनकी, बहुत शानदार हथेली है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं एक जबरदस्त इनकी भाग्य रेखा, बहुत ज्यादा एक जबरदस्त सूर्य रेखा इनकी बहुत ज्यादा बढ़िया है। और यहां से भी एक सूर्य रेखा है जो कि बहुत जबरदस्त है, और ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बड़े कमाल के हैं। मतलब एक से ज्यादा बढ़िया सूर्य रेखा वीनुमा आकृति के साथ। ये वीनुमा आकृति जो है ना, आपको पैसा तो खूब देता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। आगे भी देखो भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त बने, यहां से भी भाग्य रेखा है, ये भी भाग्य रेखा है, ये भी भाग्य रेखा, मतलब कमाल की भाग्य रेखा हथेली पर है, मतलब बेमिसाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद एक बहुत बढ़िया आपकी बुध रेखा भी बन रही है, बनी हुई ही थी, हो सकता है ये थोड़ी धूमिल दिख रही है अभी हमें, वही जो पैसे फंसे होंगे। बुध रेखा भी अच्छी है और जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा ये वाली देखो, कमाल है, बेमिसाल है। और मैं इनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके हथेली पर और भी चमत्कारी अवस्था है और आपके पैसे जरूर निकलेंगे, ये तो आप समझ के रख लो। जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है और जीवन रेखा पर समय समय पर प्रगति के योग बने, जो जातक की जिंदगी पर प्रगतियों को इंडिकेट करती है, मतलब प्रोग्रेस, तरक्की को इंडिकेट करती है। बढ़िया जीवन रेखा है, यहां से भी बहुत बढ़िया, यहां से भी बहुत बढ़िया आपकी जीवन रेखा है। ये मंगल रेखा, आगे भी एक से ज्यादा मंगल रेखा, ये भी बहुत कमाल की है। और उसके बाद मस्तिष्क रेखा बहुत जबरदस्त है, एकदम बेमिसाल मस्तिष्क रेखा है। दिमाग के बहुत ज्यादा तेज होते हैं ऐसे जातक, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर एक जबरदस्त आपकी हृदय रेखा, ये हृदय रेखा दर्शाती है कि ऐसे लोग बहुत प्योर हार्टेड होते हैं, प्योर हार्टेड होते हैं। तो बढ़िया आपकी जीवन रेखा, बढ़िया आपकी मंगल रेखा, बढ़िया आपकी लाइफ लाइन, बढ़िया आपकी सूर्य रेखा।
और ये तो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। मैं प्राय वीडियो में कहता हूं, अगर आपके हाथ पर कंडीशंस अच्छे हो ना, तो कंडीशंस को, वीडियो को परस्पर देखते रहिए, आप जरूर कंडीशंस को समझने में कैपेबल रहेंगे, क्योंकि कंडीशंस ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं कितना भी प्रयास कर लूं, कंडीशन ऐसे आप समझ पाओगे नहीं, जो रियलिटी है। और हम रियलिटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि कंडीशंस आपको तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को परस्पर देखेंगे और हर एक जगह पर विचार करेंगे उम्दा तरीके से। तभी आप कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से कंडीशंस को समझ पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है समझना कंडीशंस को। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी थी। सिर्फ इतनी पॉजिटिविटी से आप जिंदगी पर पैसा नहीं कमा सकते, इसके अलावा भी बहुत चीज़ होता है जो आपके हथेली पर होना चाहिए। तो एक बढ़िया आपका शुक्र पर्वत जो लग्जरी के लाइफ को दर्शाता था, बढ़िया मंगल पर्वत जो आपके कंस्ट्रक्शन लाइन, प्रॉपर्टीज वगैरह, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह, इन चीज़ों का परिचय कराता था। बृहस्पति भी अच्छा है, सैटर्न भी अच्छा है, सन, मरकरी दोनों, मंगल, चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बहुत अच्छे कंडीशंस में है, बहुत अच्छे कंडीशंस में। इसका मतलब होता है कि ऐसे जातक जिंदगी पर सफल बनते हैं, पैसा खूब कमाते हैं। पैसा कमाने में बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं है, और बिल्कुल संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है, कभी संदेह मत रखना। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, जो कि बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी थी, बहुत बेमिसाल पॉजिटिविटी थी, जिसके एवज में जातक आगे बढ़ते हैं, बढ़िया कार्य करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। अगर आपके किसी के हाथ पर है तो पैसा खूब कमाने वाले हो, बहुत कमाने वाले हो इवन, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। अब हम विचार करेंगे थोड़ा इनके प्रश्न पर, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना, इनके बहुत अहम प्रश्न है और बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखेंगे, क्योंकि मैं आज के वीडियो से ना बहुत ऐसा चीज़ डिस्कशन करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को बहुत ही स्पष्टता के साथ देखने का और समझने का और बताने का प्रयास करते हैं। इनके प्रश्न थे, करोड़ों रुपए इन्होंने कमाए, डेफिनेटली कमाए होंगे, ना कि तो कोई बात नहीं है। अब ये पैसे फंसे क्यों हैं? तो मैं बहुत बेसिक चीज़ पर बात करना चाहूँगा। मैंने जब इनका हाथ देखा तो मुझे बुद्ध रेखा बहुत बहुत सटीक नज़र नहीं आ रही है। देखो होता क्या है ना, पहले आप समझो, ये बुद्ध रेखा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको मैं बहुत बड़ा इशू के रूप में नहीं देख रहा हूँ। जब आपके पास पैसे की फ्लो अच्छी होती है ना, तो आप गौर करना, अपने हथेली का अध्ययन करना कि आपकी बुद्ध रेखा बड़ी विजिबल हो जाएगी, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। कहते हैं ना कि जब लाइट है ना तो वो बल्ब जलेगा, लाइट नहीं रहेगा तो वो बल्ब नहीं जलेगा। इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है कि वो बल्ब खराब है, समझना मेरी बात, बहुत गहराई से बात कर रहा हूं मैं। जब लाइट रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, जब लाइट आएगा तो बल्ब जलेगा, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि उस बल्ब में कुछ डिफेक्ट है। तो इस बुद्ध रेखा में कोई डिफेक्ट नहीं है। अभी इनके जिंदगी पर पैसे की फ्लो नहीं आ रही, इसलिए ये विजिबल नहीं है। जब इनके जिंदगी पर पैसे की फ्लो आने लगेगी फिर से ये विजिबल हो जाएगा। मेनली बुद्ध रेखा के लिए कंसेप्ट का यूज किया जाता है। मैंने इतना अध्ययन किया है और मैं कुछ दिन के बाद तो ब्लॉग्स भी लिखूंगा। आप लोगों का बहुत मैसेजेस वगैरह आ रहा है कि गुरुजी पामिस्ट्री को समझाइए। हो सकता है कि मैं ब्लॉग लिखूं पामिस्ट्री के एवज में, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं और आपको एक सही जानकारी मिले। मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उस अध्ययन के हिसाब से मैं जो आपको बता रहा हूं कि जब भी इनके पास पैसा फिर आने लगेगा तो आप नोटिस करना, मेरी बातों को याद रखना कि आपकी बुद्ध रेखा फिर से विजिबल हो जाएगी और वो आपको बहुत अच्छी अनुभूति प्रदान करेगी, बहुत ही अच्छा एहसास प्रदान करेगी। आप देख लेना, ये मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से आपको बता रहा हूं और बड़ी क्लियर कंसेप्ट के साथ ये बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो ये एक मेजर रीजन होता है बुद्ध रेखा के विजिबल और ना विजिबल होने पर। अब देखो, आप जब बच्चे रहोगे, 21 साल 22 साल 23 साल के रहोगे, तो फिर तो कोई बात नहीं है, तो फिर विजिबिलिटी की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। अगर उस समय विजिबल है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन ये कंसेप्ट की बात है। अब आगे हम विचार करते हैं कि आखिर अभी ये समस्या क्यों आई। समझना मेरी बात, इनके जीवन रेखा को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे कोई वैसा ऑब्स्टेकल दिख नहीं रहा, कोई ऑब्स्टेकल नहीं दिख रहा। 57 वर्ष की आयु हो चुकी है इनकी, 57 ईयर्स की, अब कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। दूसरा चीज, मैं जब इनकी भाग्य रेखा को देख रहा हूं तो यहां पर से थोड़ी धूमिल दिखी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिखा। हाँ, कुछ कुछ नेगेटिव एक्सपेंस के योग थे आपके 55 में साढ़े की आयु तक, 55 ईयर्स की एज तक। उसके बाद तो मुझे कोई नेगेटिव एक्सपेंस वैसे कुछ दिख नहीं रहे। उसके बाद अगर हम विचार करें और गहराई से चीज़ों को समझने का और समझाने का प्रयास करें, तो गहराई मुझे दिख रही है इनके हाथ पर कि इनकी जो भाग्य रेखा का है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूं, समझना।
यहां पर से देखो भाग्य रेखा, इधर देखो भाग्य रेखा, इसकी विजिबिलिटी देखो। जब ये भाग्य रेखा आपको करोड़ रुपए दे सकता है तो 55वें वर्ष के बाद की भाग्य रेखा तो कुछ ज्यादा ही अद्भुत है। अब देखो यहां पर से आवश्यकता पड़ेगी कुंडली देखने की, क्योंकि हाथ में मुझे कोई डिफेक्ट नहीं दिख रहा, कोई डिफेक्ट नहीं। तो ये आपकी जो भाग्य रेखा है ना, ये बहुत ज्यादा विजिबल है और बहुत करीब है आप आपके जिंदगी पर पैसा आने के। तो मैं लिख के दे सकता हूं, पैसा आएगा, पैसा आएगा। आप उसी मुकाम पर फिर से खड़े हो जाएंगे, ये भी समझो आप, ये भी श्योर समझो आप, डेफिनेटली आप उस मुकाम पर खड़े हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और पैसा भी आपके जिंदगी पर आएगा, पैसा भी जाएगा। पैसा आने की भी जो फ्लो दिख रही है ना मुझे आपकी, ये बड़ी कमाल की दिख रही है, बेमिसाल दिख रही है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो ये पैसा तो आएगा क्योंकि नेगेटिविटी नहीं है। अब दिक्कत क्यों हुआ, ये बात थोड़ा समझाता हूं मैं प्राय अपने वीडियोस में बताता हूं कि अगर आपकी हर्ट लाइन या माइंड रेखा के समतुल्य कोई ऐसी रेखा आपको दिख जाए, जो रेखा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे जातक इमोशनल होते हैं और कोई ना कोई इमोशनल नेचर की वजह से, इमोशनल दबाव की वजह से गलतियां करते हैं। तो मैंने इनसे जब कहा, हमारी जब बात हुई, कन्वर्सेशन हुई कि आखिर ऐसा किया क्यों आपने इतना उधार लगाया क्यों, तो कहा गुरुजी भावुकता की वजह से लगा दिया। तो देखो भावुकता का आपके जिंदगी पर ना बड़ा अहम रोल होता है और मैं सभी से यही आग्रह करता हूं, यही बात समझाने का प्रयास करता हूं कि इतना ज़्यादा भी भावुक नहीं बनना है जिससे आप खुद परेशान हो जाओ। तो भावुकता को लिमिट में रखना है। अगर आपने लिमिट में नहीं रखा भावुकता को तो परेशानी आपको 100% झेलनी पड़ सकती है, 100%, ना की तो बात ही नहीं है। तो भावुकता को लिमिट में रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मेरे समझ से तो बहुत ज़रूरी है। अब आपका समझ क्या कहता है आप उस पर विचार करो, लेकिन हमारे समझ से तो भावुकता को नियंत्रण रखना चाहिए और एक पार्टिकुलरली एज के बाद तो नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मदद कर दीजिए अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने सहमति के हिसाब से मदद कर दीजिए, लेकिन भावुक नेचर को नियंत्रण में रखिए। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, यही कुछ वजह थी जिससे प्रॉब्लम हुई। बाकी मैं आगे आपको उपाय वगैरह भी सजेस्ट कर दूंगा और मैं तो वेरी श्योर हूं कि आने वाले समय में पैसा आपका फिर से निकल जाएगा, पैसा आपका आ जाएगा, पैसा आपका आ जाएगा। चलिए जी, अभी हम विचार करते हैं इनके हाथ पर और भी चीज़ों पर, और भी चीज़ों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो जीवन रेखा से हम कवर करने का प्रयास करते हैं। तो लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा काफ़ी इंडिपेंडेंट रोल प्ले कर रही है, जहां पर से ऐसे जातक बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब किसी के सुनते नहीं है। ठीक है, भाग्य के बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति थे आप, तो ज़िंदगी पर पैसा कमाया, लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव तो है। नेगेटिविटी और मैं दिखाऊं तो बृहस्पति थोड़ी कर पर है, तो यहाँ से भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स रहती है ज़िंदगी के प्रारंभिक समय में, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बुध फिंगर हल्की छोटी नज़र आ रही है, तो यहाँ पर से निर्णय लेने में कुछ कुछ समस्याओं का सामना जातकों को करना पड़ सकता है। तो ये तो बड़ी अहम बात मैं आपसे कह रहा हूँ और कर रहा हूँ। इसके बाद अगर और चीज़ों को मैं दिखाऊं और विचार करने का प्रयास करूं, तो बचपन से कुछ प्रगति के योग थे, तो अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, डिग्री पूरे करने के पूरी अच्छी अवस्था थी, ऐसे व्यक्ति अपने डिग्री को 100% पूरा करते हैं। और आगे कुछ ऑब्स्टेकल था आपकी 22 वर्ष की आयु में, 23 वर्ष में कुछ विपरीत परिस्थितियां बनी, मतलब जिंदगी पर कुछ उतार चढ़ाव, 24 में एक तरक्की थी, 27 में एक तरक्की थी, फिर कुछ दिक्कतें आपके तले पर आपकी दिखी 30 साल की आयु तक, 30 ईयर्स की एज तक। 31 में एक तरक्की, 32 में एक नॉर्मल दिक्कत, 33 में बहुत बड़ी तरक्की, 34 में, 37 में तो बहुत गजब, 39 में, 41 में, 43 में, 45 में, 45 के बाद हल्की सी राहु रेखा थी नॉर्मल, 48 तक। 48 के बाद तो फिर एक बढ़िया ट्रायंगल है, तो कुछ तो आपको मिलेगा। 48 के बाद एक बढ़िया ट्रायंगल था, लेकिन बहुत ज़्यादा ये विजिबल नहीं हुआ था, ये देखो यहीं पर से आके रह गया। लेकिन फिर जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, एक तरक्की का योग आपके 57-58 ईयर्स में है, ये 60 मान लो आप, 60 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत जबरदस्त है, तो दीर्घायु है, तो दिक्कत तो नहीं है। मेन जो धन को लेके देखा जाता है ना, वो आपकी भाग्य रेखा होती है। तो बहुत कमाल की भाग्य रेखा आपके हाथ पर है, जो धन को लेके चीज़ों को बताती है, समझाती है। तो ऐसे व्यक्ति धनी तो होते हैं, डेफिनेटली धनी होते हैं, धन को लेके तो दिक्कत नहीं है। और आगे आपकी भाग्य रेखा विजिबल है और बहुत शानदार है, तो मेरे समझ से तो पैसा आएगा जिंदगी पर, मेरा समझ तो यही कहता है।
मेरा समझ तो यही कहता है। तो चलिए, ये चीज आपने समझ लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इन कैथली का विश्लेषण था। अभी हम विचार करते हैं आगे इन कैथली पर और भी चीजों पर। तो अभी इन कैथली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो सबसे पहले हम प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ को देखेंगे। तो सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, 75% राजयोग का फल है। जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल, बड़ी मजेदार बीतती है, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। जिंदगी पर हर एक सुख सुविधा इनको मिलता है, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो लाइफ बहुत शानदार है, इवन बहुत जानदार है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया अवस्था है। तो पहली पॉजिटिविटी इनकी ये थी, गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। तो जब भी पैसे की आवश्यकता होती है तो पैसे कहीं ना कहीं से जातक के पास आ जाते हैं। तो धन को लेके विशेष कोई तकलीफ नहीं है, विशेष कोई टेंशन वाली बात नहीं है। व्यक्ति पैसा बहुत कमाते हैं, बहुत ज्यादा कमाते हैं। तो ये चीज आपने समझ लिया। अब उसके बाद आगे हम विचार करते हैं। तो ये इनका थंब है, एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। झुकने वाली बिल्कुल पर्सनैलिटी नहीं है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, स्ट्रांग तर्क शक्ति, डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है। व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ करते हैं। यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मिल जाती है, नो डाउट। थंब बहुत ज़्यादा शानदार है और आपका सेकेंड फ्रेंच भी बहुत बढ़िया है, मार्शल है, अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। और ज़बरदस्त थंब है की आकृति है, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति का बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। तो एक बेहतरीन थंब है। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। तो इनके प्लैनेट्स पर हम विचार करते हैं। प्लैनेट्स तो मैंने समझा ही दिया है, बहुत जबरदस्त है, इवन बहुत ज्यादा शानदार है। अभी हम दिखाते हैं और भी चीजों पर, फिंगर पर। तो फिंगर के लिए ये पिक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो फिंगर पर खड़ी लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। ये छोटी है, बड़ी व्यक्ति हिम्मती है, टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफी हिम्मती है, हिम्मती है। थोड़े डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, तो वो प्रॉब्लम्स तो साफ साफ मुझे इंडिकेट करा रही है आपकी जिंदगी। तो अभी निर्णय को सोच समझ के लेना, संभल के लेना उचित रहेगा आपके लिए, नहीं तो फिर थोड़ा परेशानी का वजह तो निर्णय लेने की आदतों से बन ही जाएगा आपका। तो वो परेशानी का वजह ना बने, वो ठीक रहे, इसलिए निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी पॉजिटिविटी का ये परिचय कराती है। तो बहुत ज़बरदस्त फिंगर है आपका। फिर चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका प्लैनेट्स है। तो यहाँ पर से ये दबाव है, तो ये स्ट्रगल्स, परेशानियों को तो दर्शाता ही है। और ये दो लाइन से, तो एक तो रिंग ऑफ सोलेमन है, ये आपके इनर इंट्यूशंस का परिचय कराती है। जातक का इनर इंट्यूशंस बहुत जबरदस्त होता है। यहाँ पर से बृहस्पति उबार लिए हुए कंडीशंस में, तो चलो ठीक है, 28 साल के बाद पैसे कमाए हैं आपने, बढ़िया कमाए हैं। और जबरदस्त मस्तिष्क रेखा कुछ एक दबाव रहा है आपका 28 साल के बाद, तो बढ़िया ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, पैसे कमाने की स्थिति को बता रहा है। दो मुखी आपकी माइंड रेखा ये दर्शाती है कि इंसान बहुत तेज होते हैं, थोड़े इमोशंस है, इस पर कंट्रोल करो। बाकी काफ़ी ज़्यादा भावुक है, कंट्रोल करना चाहेंगे तो कर लेंगे। ये आपका देखो तो विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर करता है। आपके लाइंस के बीच में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है, तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी, बहुत स्ट्रांग मानसिकता के होते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, तो बढ़िया है, बढ़िया आपकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती होते हैं। और स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा जो कि बहुत जबरदस्त है, तो भाग्य का साथ तो उम्दा मिलेगा, जिंदगी के लास्ट तक मिलेगा, नो डाउट। और ये भी आपके भाग्य रेखा का ब्रांच है जो कि बहुत जबरदस्त है, स्ट्रांग है। थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम शुरुआती दौर में रहे हैं, लेकिन पैसे तो आएंगे। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, इंसान बहुत समझदार होते हैं। जबरदस्त सूर्य रेखा, एक से ज्यादा सूर्य रेखा। यहाँ पर से देखो पैतृक संपत्ति का साथ, ये भी सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है। तो सूर्य रेखा बड़ी कमाल की है, विनुमा आकृति के साथ है, पैसा देती है। सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, इंसान बहुत तेज होते हैं, पैसा खोद के निकाल लेते हैं, इतने तेज होते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, इंसान बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, एनर्जी तो हद से ज्यादा, कुछ करने की इच्छा तमन्ना तो हद से ज्यादा। बहुत जबरदस्त चंद्रमा है, ये लाइन से ये दर्शाती है कि जातक कितने ज्यादा यात्रा करते हैं अपनी जिंदगी पर, सुखद यात्रा करते हैं। चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे की फ्लो बनी रहती है। जबरदस्त यहाँ पर विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है। स्ट्रांग आपकी लाइंस है, ये लाइंस दर्शाती है, ये भाग्य रेखा दर्शाती है कि ऐसे जातक अच्छा पैसा कमाते हैं। थोड़ा 34-36 के बीच में दिक्कत रहा है, 36 के बाद बहुत बढ़िया रहा है,
प्रॉपर्टी का योग तो बढ़िया बने हुए, मल्टीपल प्रॉपर्टी तो बनाया ही है। बुध रेखा भी विजिबल हो जाएगी बहुत जल्दी, मैंने समझा दिया कंसेप्ट को। शुक्र बहुत जबरदस्त है, शादी के बाद भाग उधर, लग्जरी का शुक्र, प्रॉपर लग्जरी के लाइंस। थोड़ा स्ट्रेसफुल जिंदगी शुरुआत में रही, लेकिन पैसे मैनेज करने में माहिर है, पैसे तो आते ही आते हैं, ना आने की तो बात ही नहीं है। मंगल पर टेंशन के लाइन है, थोड़ा जल्दी वरीड हो जाते हैं, तो वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रांग लाइन से आपके अतली पर ये मंगल रेखा आयु दीर्घायु दर्शाती है, ये भी आपकी आयु का परिचय करा रही है, तो आयु दीर्घायु इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहां पर से बहुत अच्छी अच्छी चीजें मुझे आपके अतली बता रही है, तो बहुत जल्दी आपको बहुत चीज मिलेगा, निश्चिंत रहिए। ये था इनके अतली का पूर्णता विशेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।